फितरत क्या है? आपके घर के आगे चारों तरफ पीछे सुंदर सुंदर फूल लगा लो, रात की रानी, खुशबूदार पेड़ पौधे लगा लो। जितने देर लगाया, महीना 2 महीने, आपको खुशी रहेगी। असल तो 15 दिन, पहले 2-4 दिन तो आप बड़े गौर से देखोगे, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। 4-5 महीने बाद आपको यही नहीं पता होता कि आपके फूल भी लगे हुए हैं। आप आदी हो जाते हो। पर मालिक के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रहमतें बरसाता है और आपको लगता हाँ ये तो उसका काम ही है। और जब दुखों का कोई पहाड़ टूटता है तब चिल्ला उठते हो, मेरा ये क्यों नहीं किया। और जो किया होता है वो सारा भूल जाते हो। तो उस अल्लाह वाहिगुरु राम का शुक्राना करो। वो नहीं चाहता कि मेरा कोई शुक्राना करे, क्योंकि कोई भी उसका शुक्राना करता है वो शुक्राना लेता नहीं बल्कि बदले में देता ही देता है। दुनिया में तो आप बड़ा मक्खनबाजी करते हो। किसी से पैसे लेने हो, महीना पहले ही भूमिका बांधनी शुरू कर देते हो। वाह यार कमाल है तेरी, बड़ी जमीन जायदाद है यार, तू तो बहुत अच्छा बंदा है, तू तो मेरा खास दोस्त है, तेरे जैसा तो कोई मेरा है ही नहीं। समझ लो कुछ ना कुछ होने वाला है। क्योंकि ज्यादा वटरिंग, मक्खनबाजी जब इंसान करता है, अरे आप तो इंसान में फकीर को नहीं छोड़ते लोग, तो हमारे सामने आम फिरते रहते, घूमते रहते, और जब कुछ लेना हो तो फिर क्या उनके अंदाज होते हैं। आप तो मालिक हो, आप तो जानी जान हो हैं। हम कहते हैं यार इसके अंदर ये क्या हो गया। फिर जब मालिक सतगुरु की निगाह से देखते हैं, अच्छा इतनी डिमांड आने वाली है, आगे पीछे होता हाँ हाँ यार गुरु है, सतगुरु है, ठीक है। दूसरे से ईर्ष्या करता है, नफरत करता है, तो समझ लो उसने बैक गियर लगा लिया रूहानियत में। संत कहते हैं सबसे प्यार करो, पर आपको लगता है ये इतना आगे निकल गया, उससे ईर्ष्या शुरू कर लेते हो। पंजाबी में एक कहावत है कि कार्य 2 तरीके से पूरे होते हैं, या तो रीसा नाल या फिर प्रीता नाल। कि या तो इंटरेस्ट इतना हो जाए कि पूछो मत, जुनून बन जाए, या फिर किसी की नकल करो कि चलो यार ये सतगुरु का प्यारा है तो मैं भी भक्ति करूंगा, मैं भी सेवा इबादत करूंगा, मैं भी इतना प्यारा बन जाऊंगा, तो आगे बढ़ सकते हो। अगर जड़ा ची दाती पाउंदे रहोगे तो तुहाडियां जड़ा कट्टियां जानियां। अगर ये सोचते रहोगे कि ये आगे निकल क्यों गया, मैंने इसको गिराना ही गिराना है, तो रूहानियत का असूल कुछ अलग ही है। जो दूसरे को गिराना चाहता है वो खुद गिर जाता है, और जो दूसरों की प्रशंसा करता है वो खुद आगे बढ़ जाता है। कभी ये ना सोचा करो, इस बात का अहंकार ना किया करो, मैं तो जी बहुत पुराना सत्संगी है। पुराने मॉडल की तो गाड़ियां भी होती हैं, कई तो इतनी अच्छी होती हैं लोग पूजते हैं उनको, और कई ऐसी होती हैं कबाड़ा बन जाती हैं। तो ये यहां रूहानियत में मॉडल का कुछ लेना देना नहीं, कौन से मॉडल की गाड़ी, मतलब कब नाम लिया। यहां तो आज जिसने नाम लिया, अगर उसने 100% अमल कर लिया, वो महीने में उनको छोड़ जाएगा जिनको सालों हो गया नाम लिए हुए। यहां तो अमलों से बेड़े पार होते हैं। कई लोग डराते हैं दूसरों, तेरे को बड़ा पता है, हमें इतने साल हो गए नाम लिए, तू नहीं जानता, हमें सब राई राई का पता। अरे तुलसी जी तो तौबा कर गए, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। कि भाई अगर कोई कहता है संतों ने जो अल्लाह वाहिगुरु राम की बातें बताई कि मैं पूरी पा गया, कहते मैं तो तौबा करता हूं, अब इतने बड़े फकीर तौबा कर सकते हैं, तो आपको कैसे नॉलेज आ गया। अमल आप करते नहीं, सुमरण आप करते नहीं, गम चिंता बीमारियों में घिरे रहते हो, बचनों के फरकच्चे उड़ाते रहते हो। हाँ ये बता सकते हो, वो नहीं बताओगे इतने साल हो गए बचनों की धज्जियां उड़ाते।
बताया कभी किसी ने? बताया? अगर किसी ने बताया हो, सवाल ही पैदा नहीं होता, अपनी बेइज्जती करवानी है। हाँ, ये जरूर बताया होगा, इतने साल हो गए मुझे नाम लिए, तेरे को पता नहीं? क्यों भाई, किस बात का रोब मार रहे हो? या तो ये बताओ कितने साल हो गए अमल करते हुए, 100% वचनों पे अमल कर रहे हो, फिर तो है खुशियों की बात। सो प्यारी साध संगत जीओ, एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच ਉਹੀ ਉਹ बस सकती ਜਿਹੜੀ सब चतुराइयां भुल जावे। एडा भोला खसम नहीं, गुरु साहबानों ने खसम कहा है वाहिगुरु को, और वाकई खसम के लायक ही नहीं है कोई। खसम हमने जो मीनिंग से निकाला, हर दिल को जो खस्ता कर दे, दूसरे शब्दों में हर दिल को जो खुश कर दे। और कई माता बहना अपने पति को, हस्बैंड को खसम कह देते हैं। आप लोग भी सोचते हो खसम वही होता है जो पति होता है, असल में तो भगवान है खसम, जो हर दिल को खस्ता कर दे, वो भगवान है। आपकी कौन सी रुचि है, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, उसको सबका पता है, और वो सबकी इच्छाएं पूरी करता रहता है जो उसे मानता है। इसलिए गुरु साहबानों ने वाहिगुरु राम को ही खसम कहा, उनकी महिला बने। तो सच्चाई तो सच्चाई है, हर धर्म में ये देखा गया, सूफियत में, रूहानियत में, संत पीर फकीर अपनी रूह मान के भगवान को अपना पति परमेश्वर माना। तो वो ऐसा है जो पल पल की जानता है, इसलिए उसको मक्खनबाजी से तो प्रभावित किया नहीं जा सकता। हम आपको डंके की चोट पे कहते हैं, बारी दिखावे जितने मर्जी करते रहो, जितने मर्जी भेष धार लो, जितने मर्जी हेंकड़ियां जमाते रहो, अमल कर लो तो हो सकता है 15-20 दिन में, ना करो तो चाहे सारी उम्र गुजर जाए तो भी उसके नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाओगे। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, तू कोई अमल कमाला रे, अगर जश लेने मालिक द्वारे, अगर जश लेने सतगुरु द्वारे। गुरु को मानते हो तो अच्छी बात, पर गुरु की भी मानो, यानी उसकी बात भी मानो, फिर देखो अगर नजारे ना आए। क्योंकि गुरु नहीं कहता कि मुझे 100 दे जाओ, 500 दे जाओ, 1000 लाख करोड़ दे जाओ। वो क्या कहता है, इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो, मालिक से डरो। इतना ही काफी अगर मान लो तो। कई बार आप कह देते हो, अभी 47 नियम सुने होंगे आपने रूहानी जाम पीने के टाइम, जब गुरुमंत्र लेते हो 3 नियम तब दिए जाते हैं कि ये करना नहीं। आप कहते हो जी इतने नहीं मेरे से माने जाते, चलो फिर एक मान लो। एक तो मानना ही चाहिए ना, आदमी को शर्म आनी चाहिए, बाकी सारे छोड़ देते हैं, एक मान लो। ध्यान से सुनना, आगे भी एक बार आपको बोला था, आप बुरे कर्म कर लेना, पर एक बात मानना, यहां अल्लाह वाहिगुरु राम ना हो, वहां बुरा कर्म कर लेना। एक ही बात है बस, बाकी ना करो। एक तो मानोगे ना, शर्म आनी चाहिए, एक तो माननी चाहिए गुरु की, बाकी ना मानो। कि यहां अल्लाह वाहिगुरु राम हो, वहां बुरा कर्म ना करो, बस बात खत्म। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके अंदर कण कण में, जर्रे जर्रे में, इस जहान में, उस जहान में, हवा में, पानी में, आकाश में, आग में, तूफान में, हर जगह भगवान रहता है। ये वैसे जानकारी दी है आपको। अब जो आपके अंदर रहता है, ताला लगा के, कुंडी लगा के भी बुरा करोगे, वो तो आपके अंदर बैठा देख रहा है, करोगे कैसे? सो एक ही बात फकीर की काफी होती है। वो कहते ना, ओदी टक टक ते ओदा 61, वो वाली बात है। तो एक ही मान लेना भाई, ज्यादा नहीं माननी। तो आप रोज हमें दोष दे, इतने गुरुजी बचन, इतने कैसे मानूं? चल एक मान लो, बात ही खत्म। ठीक है, एक से एग्री हो जाओ, बात ही खत्म हो गई। ये रूहानियत ऐसा मार्ग है, यहां जो डूबता है वो तैर जाता है, और जो तैरता है वो डूब जाता है। मुसलमान भाई आए हैं,
तो इस्लाम धर्म में फरमाया है कि अगर मजाजी शराब के लाखों मटके भरे हों और अल्लाह की इबादत में गुजरा एक पल, वो एक पल लाखों मटकों से अरबों खरबों दर्जे ज्यादा नशा देने वाला होता है। इतनी लज्जत, इतना नशा है। पर जब तक इंसान को वो नशा मिलता नहीं, तब तक दुनिया में पागल होकर घूमते रहते हैं। बुरे बुरे कर्म करना, बुरी सोच, बुरे ख्यालात, बुरी चीजों में उलझे रहना, बुरे विचारों में खोए रहना। तो भाई, जिसने कभी गुड़ ना खाया हो और अचानक गुड़ मिल जाए तो कहते हैं गूंगे को अचानक गुड़ मिल गया। तो अब वो ना तो बोल के बता सकता है, ना पढ़ा लिखा है, तो उसके बारे में महाप्रभु गूंगे ने गुड़ खाया कि कहिए हो कि गूंगा अगर गुड़ खा लेता है तो वो अपनी काख बगल बजाने लगता है। पुराने टाइम की बात, आजकल तो नई नई मिठाइयां हैं। नाचता कूदता कि इतनी मीठी चीज कभी खाई ही नहीं थी। नाचता है, कूदता है, छलांगे मारता है। तो उसी तरह जब तक जीव अंदर के उस राम के प्यार को, उस मालिक के रस को, जिसे हिंदू धर्म में हमारे हरि रस अमृत, सिख धर्म में भी अमृत, इस्लाम धर्म में उसे अलग अलग नामों से सबको बताया गया। वो ताकत की शक्तियां, वो नजारा देने वाली ताकत जो मिठास है, आबो हयात कह लें, अमृत कह लें, हरि रस कह लें, तो वो हम सबके अंदर है। और उसका पान जब फर्स्ट टाइम इंसान करता है तो उसके सारे गम, दुख, दर्द, परेशानियां दूर हो जाती हैं। वो मालिक की कृपा के काबिल बन जाता है। और उस मिठास में एक अनोखा नशा है, एक अनोखी लज्जत है। वो जैसे जैसे चढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंसान खुशियों का हकदार बनता जाएगा, दुख तकलीफ मिटती जाएंगी और वो नजारे मिलेंगे जो बताए नहीं जा सकते, अनुभव किए जा सकते हैं। और अनुभव भी तभी होंगे जब आप अभ्यास करेंगे। आप एक बंद कमरे में बैठे हैं, एयर टाइट, यहां हवा नहीं आती, बाहर हवा चल रही है, क्या आप देख के बता सकते हैं हवा गर्म है ठंडी है? नहीं बता सकते। बाहर जाओगे, शरीर से टकराएगी तो नेचुरली पता चलता है कि आज हवा ठंडी है या आज हवा गर्म है। वैसे साइंस में तो इजाद हो चुकी है चीजें, लेकिन वैसे अगर नॉर्मली बात करें तो शहद और पुराना सरसों का तेल इकट्ठे रख दें, ताजा शहद, बड़ा मुश्किल है पता कर पाना कि शहद कौन सा, रंग लगभग एक जैसा। शूद्र के घर जन्म लेके अगर कोई ब्रह्म ज्ञान हासिल कर ले तो वो शूद्र नहीं, वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। कर्मों से पहचान होती है, कर्म योगी और ज्ञान जोगी। तो हमारे सभी धर्मों में लिखा है हम सब एक हैं। यह भी लिखा है सबका मालिक एक है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन पले कौन मंदे। अल्लाह के नूर जलाल से सारी खलकत बनी। सबको बनाने वाला अल्लाह ताला एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसाई धर्म में लिखा द गॉड इज वन। तो सभी धर्मों में बिल्कुल स्पष्ट किया है हम सब एक हैं, मालिक एक है। आप यहां सभी धर्मों के लोग बैठे हैं। हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, आप पानी के लिए कभी लड़े हैं
कि मेरे पानी को जल क्यों कहता है, आब क्यों कहता है, नीरू नीलू, वाशर वाटर, अनी, सब पानी के नाम हैं। क्या कभी लड़ाई हुई कि मेरा पानी अच्छा तेरा आब गंदा, मेरा आब अच्छा तेरा जल बुरा? नहीं हुई। खाने पीने का सामान है, कभी उसके लिए लड़ाई हुई? जबकि सभी धर्मों में नाम अलग अलग है। सोचने वाली बात, जरा ध्यान दीजिए। पानी का नाम बदलने से पानी का स्वाद या रंग नहीं बदलता। तो लोग कहते हैं हम लड़ाई क्यों करें? सोचो, पानी का नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता तो सुप्रीम पावर मालिक का नाम बदलने से मालिक कैसे बदल जाएगा? हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। ये सारे धर्मों की पुकार है। अब बात आती है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, परेशानियां, टेंशन, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई बीमारी आती रहती है। ऐसा क्यों होता है? धर्मों में लिखा है संचित कर्म, जन्मों जन्मों के कर्म इस शरीर में भोगने पड़ते हैं, क्योंकि वो शरीर इतने कमजोर होते हैं कि वो कर्म जैसे उन पे डलता है वो उनकी मौत हो जाती है। तो वो संचित कर्म, इकट्ठे हुए कर्म इस शरीर में आते हैं। अचानक परेशानी हो गई, अचानक बीमारी ने घेर लिया, मेहनत करने के बावजूद भी फायदा ना हुआ। क्यों? कर्म बाधा, इसको बोलते हैं कर्म बाधा। आप मेहनत भी करते हैं, हिम्मत भी करते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते। तो आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, कमी है आपके कर्मों में। और कर्म मेहनत से नहीं कटते, कर्म कटते हैं ज्ञान से। यह धर्मों में लिखा है। इसलिए तो हमारे हिंदू धर्म में श्री राम जी, श्री कृष्ण जी महाराज ने बोला, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। कर्म करते रहो और जीवा ख्यालों से राम का नाम जपते रहो। जो काम करोगे उसमें भी फायदा, और भगवान की भक्ति हो रही है तो उससे तो फायदा ही फायदा। लोग सोचते हैं यार बच्चे मेरे सुखी हैं, अच्छा बिजनेस व्यापार है, मैं भगवान का नाम लूं, अल्लाह वाहिगुरु का लूं तो क्यों लूं, क्या फायदा? अच्छा बिजनेस है, अच्छा पैसा है। ये तो आप भी मानोगे, चाहे कितना भी पैसा हो, कितने भी आप सुखी हैं, आने वाले टाइम का किसी को कोई पता नहीं। क्या पता कब पहाड़ जैसा रोग लग जाए, क्या पता कब कोई ऐसा घाटा पड़े कि आपका दिमाग रूपी पुर्जा हिल जाए। क्या आपको मालूम है? किसी को नहीं है, झूठ जितने मर्जी कोई बोलता रहे। तो ऐसी एक दवा है जिसको लेने से आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाएंगे। जैसे आपको बीमारी आने वाली हो, मालिक ना करे ऐसा हो, और उस बीमारी में लाखों, सैकड़ों, हजारों, जितना का आपका हिम्मत है या जितना आपका बिजनेस है, आपका पैसा लगने वाला हो, लाखों करोड़ों, आप चारपाई पे पड़ गए, लाखों करोड़ों रुपए लग गए, और शरीर फिर से उसी जगह आने में बहुत टाइम लगता है एक बार अगर बीमार हो जाए। क्या कोई ऐसी दवा है कि आप बीमारी ना हो? करोड़ों लाखों तो वो बच गए, और शरीर तंदुरुस्त जैसी कोई चीज नहीं दुनिया में। ऐसी एक दवा है, ईश्वर का नाम अनमोल है, बिना दाम के जो संत देगा वो इनाम फलेगा फूलेगा। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आचर्ज है, ग्राहक कम ही आए।
राम नाम के लेने वाले कम होते हैं। क्यों? लोग सोचते हैं यार जो महंगा मिलेगा वो ज्यादा काम करेगा, और महंगा देने वाले भी होते हैं। या आपने बात करनी है, आशीर्वाद का भी रेट होता है, सामने है तो अलग रेट। कहता है अगर ई स्पेशल आशीर्वाद लेना है तो पीछे आ जाना, जितने नोट चढ़ाओगे आशीर्वाद की ताकत बढ़ती जाती है। नहीं, आशीर्वाद बिकाऊ नहीं होता। संत जब सत्संग करते हैं, सबके भले की चर्चा करते हैं, कोई चढ़ावा कोई पैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं लिया करते। उनका मकसद समाज का भला करना होता है। तो आप अगर गम चिंता परेशानियों से बचना चाहते हैं, जो आने वाली हैं बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आपको राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम लेना होगा। उस नाम को हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं गुरु मंत्रा, नाम दीक्षा। सिख धर्म में कहते हैं नाम शब्द, इस्लाम धर्म में कहते हैं कलमा, और इंग्लिश फकीर कहते हैं द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। बोली अलग है, ध्यान का तरीका। हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। कितना आसान काम है। आप वॉकिंग कर रहे हैं सुबह सवेरे, घूमते रहिए, देखते रहिए और जीवा ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहिए। बताइए आपका क्या काम धंधा छुड़वा है? व्यापार करते हैं आप, बिजनेसमैन हैं आप, जमींदार हैं आप, हाथों पैरों से कर्म करो, ड्यूटी करो और जीवा ख्यालों से मालिक का नाम जपते रहो, तो मालिक की भक्ति कर पाओगे, मालिक की दया में रहमत के काबिल बन पाओगे। आप ऐसा कर सकते हैं, कोई जोर भी नहीं आएगा, कोई पैसा भी नहीं देना होगा, कोई चढ़ावा भी नहीं होगा। तो ये संभव है। लेकिन फिर भी लोग मालिक का नाम लेना नहीं चाहते, मालिक की भक्ति नहीं करना चाहते। कोई घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, कोई चढ़ावा नहीं देना, अपना काम धंधा करते रहो, किसी का हक मार के ना खाओ। बच्चों, हम आपको गारंटी देते हैं, हो सकता है जो आप पार्टी रखते हैं, हो सकता है जो आप किसी के घर जाके खाते पीते हैं, आपको स्वाद ना लगता हो, उस पार्टी में मजा ना आता हो। आपको मीठा पसंद है, स्वाद मीठा नमकीन कड़वा तीन माने जाते हैं ज्यादातर, और दूसरा स्वाद इंद्रियों के भोग विलास का। तो ये दोनों स्वादों में आपको कोई भी स्वाद, पर वो बिना दाम के मिलता है। तुलसी जी कहते ईश्वर नाम अमोल है बिन दाम बिकाए। ईश्वर नाम अमोल है बिन दाम बिकाए। तुलसी ये आचर्ज है ग्राहक कम ही आए। ईश्वर का नाम अनमोल है, पर बिना दाम के वो मिलता है। तुलसी जी कहते आश्चर्यजनक बात ये होगी कलयुग में कि भगवान का नाम अनमोल होते भी फकीर बिना दाम के देंगे, लेकिन लेने वाले ग्राहक कम नजर आएंगे। वैसे देखा जाए तो आज राम नाम के ग्राहक बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन सारी जनसंख्या का देखा जाए तो तुलसी जी वाली बात बिल्कुल सच नजर आती है। हजारों में लाखों में महीने में लोग मालिक के नाम से जुड़ते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। दिन रात ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत में जुड़ने वाले
बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही काल महाकाल जलता है, तड़फता है और बुराई के नुमाइंदे राम नाम को रोकने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लोगों पे खर्च कर रहे हैं कि कैसे प्रभु का नाम रुके, कैसे कोई राम का नाम लेना बंद कर दे, कैसे कोई बुराइयां और बढ़ाए। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा यानी सुप्रीम पावर, उसका नाम कभी भी खत्म नहीं होता। प्रलय महाप्रलय में ब्रह्म तक लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन पार ब्रह्म ना कभी खत्म हुआ, ना हुआ था और ना कभी होगा। वो धुन है, वो अनहद नाद है, वो हरि रस है, वो अमृत है, वो आबो हयात है। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो उस नाम से आप जुड़ो। जुड़ गए हो तो हमारी हाथ जोड़ के विनती, आप आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम आप जाप करके देखो, 2-4 महीने, हम आपको गारंटी देते हैं ऐसा सुख मिलेगा, ऐसी शांति मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सब लोग जाप करें पर कोई करता नहीं, और ऐसा कुछ है नहीं जो घोल के पिला दें। राम नाम तो जपना पड़ेगा। जादू टोना मंत्र सब रिद्धि सिद्धि में अटक के रह जाते हैं, अटका देते हैं। मालिक का नाम सुखों की खान है, और उसका जाप करते हैं, करते हुए जो ओढ़ निभा जाते हैं, दोनों जहां में उनकी जय जयकार होती है और उनका नाम अमर हो जाता है। सच्चे दाता रहे पर बेपरवाह जी ने फरमाया, बचनों पे अमल करना सीखो। राम नाम का जाप करो, मालिक के नाम की चर्चा करो, और मालिक का नाम वो परमानंद देगा, वो खुशियां देगा जो अनमोल हैं, किसी भी मोल कहीं से भी खरीदी नहीं जा सकती। राम नाम जपने के लिए लोग सब कुछ त्याग देते हैं। इंसानियत की सेवा के लिए जो त्यागी तपस्वी यानी ब्रह्मचारी सतब्रह्मचारी बन जाते हैं, वो नसीबों वाले होते हैं। उनकी कुलें, उनके परिवार अति भाग्यशाली होते हैं। भीष्म पितामह हिस्ट्री में, इतिहास में बड़े योद्धा, शूरवीर, बहादुर हुए, और उनका नाम भीष्म क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने अपने बाप के लिए